तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग फिर से आ गए। आज हम लोग बर्नौलीज थ्योरम की जैसे हमारी सीरीज चालू है, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं हम लोग बर्नौलीज थ्योरम का, है ना। लास्ट प्रॉब्लम मैंने बताया था कि अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग यूनिवर्सिटी के जो क्वेश्चन पेपर्स में के जो प्रॉब्लम्स है वो लेने वाले हैं। तो आज हम लोग ले रहे हैं, देखो मुंबई यूनिवर्सिटी का मई 2014 का प्रॉब्लम है जो 10 मार्क्स के लिए पूछा है। देखो प्रॉब्लम में फिगर गिवन है और स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में स्टेटमेंट एक बार पढ़ लेना आप लोग। मैं यहाँ पे पढ़ के बता दूं। देखो, पाइप इज कनेक्टेड टू प्रेशराइज्ड चेंबर एज शोन इन फिगर। ये एक प्रेशराइज्ड चेंबर है, ये टैंक है, बड़ा वाला जो दिख रहा है ये टैंक है। इसके अंदर क्या है, ऊपर से प्रेशर, ये फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड यहाँ तक है ना, इसके ऊपर से प्रेशर है, जो प्रेशर से क्या कर रहा है, फ्लूइड को नीचे दबा रहा है ना। और इधर ये एक पाइप है, जो पाइप कनेक्टेड है नोजल को, है ना। तो ये फ्लूइड यहाँ से प्रेशर से नीचे दबेगा तो क्या होगा, फ्लूइड इधर से पास होके नोजल से ऊपर जाएगा, है ना, नोजल से इधर बाहर निकलेगा प्रेशराइज होके, है ना। तो अभी देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, इफ द जेट ऑफ वाटर इशूइंग फ्रॉम द नोजल राइजेस टू अ हाइट ऑफ 14 मीटर, कैलकुलेट द प्रेशर इन द टैंक। देखो ये जो जेट ऑफ वाटर है ये कितना राइज कर रहा है, ये 14 मीटर तक राइज कर रहा है ना, 14 मीटर तक ये राइज कर रहा है। तो एच जो होता है हेड ऑफ वाटर या हाइट ऑफ वाटर अबाउट द जेट, कितना है वो 14 मीटर है ना। और क्या क्या दिया है देखिए, अपने को प्रेशर इन द टैंक निकालना है। द पाइप डायमीटर इज 60 mm एंड द नोजल एग्जिट डायमीटर इज 25 mm। नोजल का जो एग्जिट डायमीटर है वो कितना है, अभी नोजल का जो सेक्शन है इसको हम लोग नाम दे देते हैं सेक्शन 22, है ना। सेक्शन टैंक जो है ये, इसको सेक्शन हम लोग 11 नाम दे देते हैं ना। टैंक जो ये सेक्शन 11 और ये जो नोजल है ये सेक्शन 22 है सपोज, है ना। और ये वाला जो पाइप है, ये इसका जो पाइप है, पाइप का डायमीटर हम लोग को दिया है, कितना दिया है 60 mm। तो इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 60 इंटू 10⁻³ मीटर। और उसी तरह से नोजल का भी डायमीटर दिया, नोजल का जो एग्जिट डायमीटर है D2 हम लोग को दिया है, कितना दिया है, वो दिया हम लोग को 25 mm। 25 इंटू 10⁻³ मीटर, या फिर डिवाइड बाय 1000 करो तो 0.025 आ जाएगा, है ना। और क्या दिया हम लोग को, 40 मीटर हाइट दिया है, ओके। और क्या दिया, एग्जिट डायमीटर। अज्यूम द फ्लो टू बी फ्रिक्शनलेस, मतलब फ्लो फ्रिक्शनलेस है, मतलब उसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं होने वाला। देखो यहाँ पे हम लोग को Q नहीं दिया है ना, हम लोग को डिस्चार्ज जो है Q नहीं दिया है। Q नहीं दिया तो हम लोग को V1 V2 नहीं मिलेगा डायरेक्टली, जैसा हम लोग निकालते ना, Q इज इक्वल टू A1 V1, है ना, फिर V1 इज इक्वल टू Q बाय A1, ऐसा करके निकालते हैं ना। हर प्रॉब्लम में ऐसा किया हम लोगों ने, जनरल प्रॉब्लम में। बट यहाँ पे वो नहीं जमेगा, क्यों, क्योंकि Q नहीं दिया है, डिस्चार्ज हम लोग को नहीं दिया, सिर्फ इतना दिया है अपने को। और निकालना क्या है, टैंक का प्रेशर निकालना है, मतलब P1 की वैल्यू निकालना है हमको, है ना। अब आप लोग ध्यान से देखोगे यहाँ पे तो आपको नजर आएगा कि जो नोजल है यहाँ से वाटर या फिर जो भी फ्लूइड है अपना बाहर निकल रहा है ना। तो ये जो फ्लूइड बाहर निकल रहा है, ये जो फ्लूइड बाहर निकल रहा है, ये फ्लूइड पे क्या प्रेशर रहेगा, क्योंकि ये फ्लूइड तो बाहर निकल गया, एटमॉस्फेयर पे आ गया ना। तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर रहेगा, यहाँ पे प्रेशर रहेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। तो मतलब P2 क्या रहेगा, P2 इज इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक, है ना। तो यहाँ पे जेट के ऊपर जो प्रेशर रहेगा, जो फ्लूइड बाहर निकल गया तो उसके ऊपर कौन सा प्रेशर रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा ना। तो P2 है हमारा P एटमॉस्फेरिक, है ना। अब और दूसरा देखो, यहाँ पे ये P2 की जो वेलोसिटी रहेगी वो वेलोसिटी ऑफ जेट है। वेलोसिटी ऑफ जेट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, जेट की जो हाइट है वो कितनी है, 14 मीटर, है ना। तो V2 हम लोग को दूसरे फॉर्मूले से मिल जाएगा, √2GH, है ना, ये वाला फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ जेट का, ओके। तो यहां से अपने को V2 मिल जाएगा। V2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, √2 इंटू 9.81 इंटू H कितना है 14, ये वाला H लेना है 14 मीटर, जो जेट अपना कितना राइज हो रहा है 14 मीटर। तो इसको कैलकुलेट कर लो, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको वेलोसिटी का वैल्यू मिल जाएगा, कितना मिल गया 16.57, है ना। तो V2 मिल गया हम लोग को 16.57 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब ये तो मिल गया, V1 कैसे निकालेंगे, टैंक में पानी। अभी देखो टैंक है, कोई भी टैंक है, टैंक में पानी कैसा रहेगा, रुका हुआ रहेगा, है ना। टैंक हो गया, वेल हो गया या फिर डैम हो गया, वहां पे पानी क्या हुआ होता है, रुका हुआ होता है। जब भी पानी रुका हुआ मतलब पानी फ्लो ही नहीं हो रहा है, पानी फ्लो ही नहीं हो रहा मतलब उसकी वेलोसिटी है कि कुछ नहीं है, है ना। इसके लिए V1 क्या हो जाएगा, V1 विल बी 0, है ना। जब भी टैंक आएगा, वर्ड टैंक आ गया मतलब टैंक में वेलोसिटी क्या रहेगी, वाटर की 0 रहेगी, है ना। तो V1 हमारा 0 हो गया, ओके। अब देखो, अब और क्या चाहिए हम लोग को, ये हो गया अभी P एटमॉस्फेरिक कितना है हमारा। और अब Z1 Z2, अब Z1 Z2 कैसे निकालेंगे, सेक्शन 1 यहाँ पे ये हम लोग का डायटम है ना,
ये वाला हमारा डायटम है, तो Z1 क्या हो जाएगा, Z1 जीरो हो जाएगा क्योंकि डायटम से सरफेस का डिस्टेंस जीरो है। और नोजल कहाँ है, नोजल यहाँ पे, नोजल ये लेवल पे है ना, तो ये लेवल पे है, तो Z2 क्या हो जाएगा, Z2 इज इक्वल टू 2 मीटर है। देखो इसका लेवल और ये टैंक के अपर पॉइंट का लेवल सेम है, और ये फ्री, ये जो टैंक में जहां तक वाटर है वहां से ये टैंक के एज तक का डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर है ना। तो हम लोग डायटम ले रहे हैं यहाँ पे डायरेक्ट, यहाँ पे है ना। तो ये जो हमारा सेक्शन है 1-1, यहाँ पे सेक्शन हमारा 1, अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके मैं इधर लिख देता हूँ। ये हमारा सेक्शन 1-1 है, तो यहाँ पे डायटम लाइन भी यहाँ पे है, तो Z1 क्या हो जाएगा, 0 है ना। और Z2 मतलब नोजल का लेवल यहाँ तक है, ऊपर तक है ना, तो ये डिस्टेंस कितना है, ये 2 मीटर अपने को प्रॉब्लम में दिया हुआ है ऑलरेडी है ना। तो Z2 क्या रहेगा नोजल का, 2 मीटर है ना। तो यहाँ पे इन दिस में देखो Z1 हो गया 0 और Z2 मिल गया हम लोग को 2 मीटर है ना। Z1 0, Z2 2 मीटर मिल गया। अब देखो अब क्या करना है अपने को, अब अपने को बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करना है ना। बर्नौलीज थ्योरम का सब में पहले फॉर्मूला लिख दो, P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z2। ओके, अब यहाँ पे देखो P1 की वैल्यू क्या है, P1 की वैल्यू दी है हमने, P1 की वैल्यू हमको निकालना है। P2 क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और रो इंटू जी क्या रहेगा, वही हमारा यहाँ पे हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, हम लोग कंसिडर कर रहे हैं वाटर है ना, प्रेशर ऑफ वाटर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो तो यहाँ पे P1 हम लोग को निकालना है, और रो इंटू जी कितना है, रो मतलब मास डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है 1000, और जी कितना आ जाएगा 9.81 है ना। अभी V1 क्या है, V1 0 है, तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा है ना। और Z1 क्या है, Z1 भी 0 है। देखो तो यहाँ पे क्या आएगा 0 प्लस 0, ये टर्म पूरा 0, ये Z1 भी 0 इज इक्वल टू P2। अभी देखो P2 क्या है, P2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और नोजल है, यहाँ पे नोजल से तो वाटर बाहर निकल गया, बाहर निकलने के बाद उसमें कोई प्रेशर है क्या, नहीं है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर मतलब लेवल में आ गया हो, तो मतलब यहाँ पे प्रेशर क्या है, 0 हो गया है ना। तो नोजल के एंड पे जब बाहर निकल गया वहां पे प्रेशर क्या रहेगा, वहां पे प्रेशर 0 हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर यहाँ से गिर रहा है ना, यहाँ से जो प्रेशर आया है वाटर पे, तो वाटर इधर से फ्लो होकर नोजल में से निकल रहा है। अब नोजल से बाहर निकल गया तो वहां पे प्रेशर क्या रहेगा, वहां पे प्रेशर वाटर पे रहेगा 0 है ना। तो वहां पे प्रेशर क्या रहेगा 0, तो ये जो P2 है हमारा, ये क्या हो जाएगा, टर्म पूरा 0 हो जाएगा, प्लस V2 हम लोगों ने निकाला, V2 कितना है 16.57 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81 है ना, प्लस Z2। अभी Z2 कितना है, प्लस Z2 इज 2 है ना। अब देखो ये P1 अपॉन ये क्या आ जाएगा 9810 इज इक्वल टू, अब ये 2 प्लस ये कैलकुलेट कर लो है ना, कितना आ रहा है, देखो ये आ रहा है 14, ये कैलकुलेशन कितना आ रहा है, ये आ रहा है 14 प्लस ये वाला 2 है ना। तो क्या हो जाएगा P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 इंटू 9810 है ना। तो यहां से अपने को मिल जाएगा प्रेशर इन दी टैंक, या फिर स्टैटिक प्रेशर है। कितना आ रहा है स्टैटिक प्रेशर अपना, प्रेशर इन द टैंक कितना मिल गया, देखो 16 इंटू 156.96 इंटू 10⁻³ है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ना। या फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको 156.96 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, समझ में आ गया। अभी देखो ये तो हो गया, हम लोग ने बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करके इसको सॉल्व किया। अगर अपने को डायरेक्ट सॉल्व करना है, तो अपने को पता है P इज इक्वल टू क्या होता है, W इंटू H है ना, या फिर हम लोग बोल सकते हैं P इज इक्वल टू क्या होता है, रो G इंटू H है ना। और H मतलब क्या रहेगा, यहाँ पे नोजल है ना, तो नोजल से कितना हाई हेड निकल रहा है, 14 निकल रहा है ना। तो यहाँ पे अगर ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे तो एक स्टेप में आंसर आएगा, लेकिन वो एक्सेप्टेबल
नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करके उसको बताना है ना, क्योंकि 10 मार्क का प्रॉब्लम एक स्टेप में आंसर आ गया तो क्या हो जाएगा, है ना, गलत हो जाएगा ना। तो देखो, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। P इज इक्वल टू क्या है हमारा फॉर्मूला, P इज इक्वल टू बेसिक फॉर्मूला प्रेशर एट अ पॉइंट का रो जी इंटू एच, है ना। और जो H है, H मतलब हेड ऑफ वाटर जो राइज हो रहा है नोजल से, कितना हो रहा है, H 14 है ना। और क्योंकि ये जो है प्रेशर इन टैंक P1 इज इक्वल टू क्या होगा, रो कितना है, वाटर है तो 1000, और G कितना है 9.81, और H कितना है, हेड 14 है ना। तो ये करेंगे ना तो भी वही आंसर आएगा, कितना है 156, यहाँ पे भी वही किया अपन ने, देखो 16 इंटू 9810, है ना। प्लस क्या हो जाएगा, ये यहाँ का प्रेशर हेड आ गया, ये 2 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 156.96 किलो न्यूटन पर मीटर इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। लेकिन क्या है, आपको इस प्रोसीजर से ही जाना है ना। ये वाला है ना, ये वाले को भूल जाओ, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताया कैसे होने वाला, लेकिन आपको यूज क्या करना है, आपको बर्नौलीज थ्योरम ही यूज करना है ना। और बर्नौलीज थ्योरम यूज करते टाइम कभी भी याद रखना है, जब भी ऐसे टैंक का प्रॉब्लम आता है तो कुछ चीजें याद रखना है। देखो मैं बताता हूँ, टैंक का प्रॉब्लम आएगा, ऐसा नोजल इधर टैंक है, अब टैंक का जो वेलोसिटी है वो 0 रहेगा सब में पहले, टैंक में जो वाटर है रुका हुआ है ना, टैंक का वेलोसिटी 0 रहेगा। उसके बाद टैंक में जो Z रहेगा सरफेस देखने का, नोजल ऊपर या नोजल नीचे, अगर नोजल नीचे रहेगा तो वहां से डाटम आएगा, है ना, और नोजल ऊपर रहेगा तो टैंक से डाटम आएगा। तो Z1 Z2 दोनों में से एक 0 होने वाला है, एक तो Z1 या Z2 दोनों में से एक 0 होने वाला है। जिसका लेवल नीचे है वो 0 होगा, और जिसका लेवल ऊपर है उसकी वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू दी वाली रहती है। ओके, Z1 Z2 का सवाल हो गया। उसके बाद V1 V2 कभी भी याद रखो, जो नोजल रहेगा, ऐसा टैंक रहेगा तो नोजल की वेलोसिटी √2GH, ये फॉर्मूला याद रखने का है। V इज इक्वल टू √2GH, है ना, ये वाला फॉर्मूला याद रखने का। यहाँ से एक वेलोसिटी मिल जाएगी नोजल की, दूसरी वेलोसिटी 0 हो गई। और प्रेशर जब ये बाहर निकल जाएगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आएगा, विच इज इक्वल टू 0 होता है ना। तो यहाँ पे डायरेक्टली एक प्रेशर अपना 0 होने वाला है, दूसरा प्रेशर अपने को निकालना है ना। तो इस तरह से ऐसे प्रॉब्लम्स को डील करना होता है, सॉल्व करना होता है ना। तो बच्चे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा परेशान होते हैं यहाँ पे कि सर ये 0 कैसा हो गया, वो 0 कैसा हो गया, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट का, है ना। तो इसके लिए यहाँ पे कुछ ऐसे बोलते हैं ना, कुछ अजम्पशन जैसा आप लोग को याद रखना है। टैंक आ गया, वेलोसिटी 0, है ना। नोजल आ गया, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा, √2GH, है ना। बाहर निकल गया फ्लूइड, बाहर निकल के एटमॉस्फेयर में पहुंच गया तो वहां पे प्रेशर 0 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे स्टैटिक प्रेशर, है ना, प्रेशराइज कर रहा है फ्लूइड को, तो यहाँ पे तो प्रेशर रहेगा, लेकिन। और जो डाटम का डिफरेंस है Z1 Z2 में से एक तो 0 होने वाला है, जिसका लेवल नीचे रहेगा वो 0 रहेगा, जिसका लेवल ऊपर रहेगा वो हाइट के बराबर उसका Z आएगा। ओके, समझ में आ गया, चलो थैंक यू।